नितिन नवीन सबसे बड़े नेता हो गए हैं। सम्राट चौधरी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। सम्राट चौधरी को ही जानकारी दी गई कि नितिन नवीन के पास जाइए आप। हम्म तो नितिन नवीन के घर पर ये गए, स्वाभिमान हर्ट नहीं करे इसका ख्याल लोग रखते हैं। हम्म। तो खबर आ रही है कि ये लोग पहले ही मिल लिए थे। अच्छा, पहले इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दिल्ली से आ भी गया था। आ गया था और ये लोग मिल भी लिए थे। कोई पार्टी का कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री भी कार्यकारी अध्यक्ष के आने पर खड़े होकर स्वागत करना होगा उनका, उनको भी। लोग अभी स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। एक ऐसे खिलाड़ी को उस जगह पर खेलने दिया गया है, भेजा गया है जो रणजी ट्रॉफी मैच भी नहीं खेला है। नहीं खेला। शाह के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि इतने सारे बिहार के कारिंदों को कैसे साथ लेकर चलते हैं। कल देर शाम बीजेपी ने बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला लिया, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। और उसके बाद पार्टी दफ्तर में जब नितिन नवीन पहुंचे, वहां पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ, तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन एक तस्वीर आई जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जो अब नहीं है, अब नितिन नवीन सबसे बड़े नेता हो गए हैं। सम्राट चौधरी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। सवाल है कि सम्राट चौधरी को क्या झटका लगा। नितिन नवीन को बीजेपी आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। मेरे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, सम्राट चौधरी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, उस चेहरे के एक्सप्रेशन और हाव भाव से क्या समझा जाए? देखिए, अमित शाह के जो करीबी की जो सूची है बिहार में, हाँ, उसमें अभी नंबर 1 पर सम्राट चौधरी चल रहे थे। हाँ, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ये सारे लोग जो है सो माने जाते थे कि शाह के कारिंदे हैं। और उसमें सबसे मजबूत स्थिति में सम्राट चौधरी थे। लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब है कि सम्राट चौधरी, अब प्रोटोकॉल की अगर बात करें तब सम्राट चौधरी उनके सामने में कहीं नहीं है। कोई पार्टी का कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री भी कार्यकारी अध्यक्ष के आने पर खड़े होकर स्वागत करना होगा उनका, उनको भी। और अब ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रालय किसको दी जाएगी। ये परंपरा कांग्रेस की तरह जो है सब बीजेपी में भी चल पड़ी है। ऐसे में जो है सो बिहार का कोई व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर जाकर बैठा है और वहां अगर नितिन नवीन जैसे कार्यकर्ता रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को थोड़ी असहजता तो होगी ही। तो ये जितने भी आपको शाह के करिंदे यहाँ है, सारे के सारे असहज है। लेकिन सब तो शाह के ही आदमी है, तो करेंगे क्या। एक बात तो तय है कि नितिन नवीन के उस जगह पे पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी बिहार में भी, क्योंकि सीधा एक ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचा है जो बिहार के कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहा है, बिहार की राजनीति से डे टू डे जीवन में जुड़ाव उनका रहा है। और मृदुभाषी, सबसे सहजता के साथ मिलना उनकी खासियत है। बड़ों को प्रणाम करना, छोटे को आशीष देना उनके राजनीति का हिस्सा रहा है। तो बिहार तो प्रभावित होगा, बाकी जगहों पर प्रभाव पड़े चाहे नहीं पड़े, बिहार प्रभावित होगा। और ऐसे में जो एक चौधराहट, मतलब जो सीएम फेस की तरह जो है सो सम्राट चौधरी दिख रहे थे, कहीं कहीं अब एक और फेस जो है सो सामने आ गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से। मतलब नितिन नवीन जो है सो सीएम पद तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में वो छोटा पद है, लेकिन फिर भी एक उस रेस में आ गए। हाँ, एक मतलब अब बिहार के किसी भी नेता को अगर जगह देने की बात होगी तो ये बात तय मानिए कि पटना से अब सांसद बनेंगे नितिन नवीन ही, केंद्र में बड़े मंत्री बनेंगे नितिन नवीन, ये सारी चीजें तो तय हो गई है। ऐसी स्थिति में बिहार के जितने भी नेता हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, राणा मोहन सिंह हो, अभी वर्तमान में जितने मंत्री हैं, सारे का कद छोटा हो गया, क्योंकि इन्हें जिम्मेवारी भी दी जाएगी तो बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो ये एक स्वाभाविक तौर पर नितिन नवीन सीधा साधा भोला भाला युवक की तरह पार्टी दफ्तर में घूमते रहने वाला नेता के रूप में इनकी पहचान नहीं है। और इस वजह से
बहुत सारे लोग उनको नोटिस भी नहीं लेते थे। लोग अभी स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये इंटरनली लोग मानने को तैयार नहीं है। बेशक वो चीजें हो गई, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात को अपने आप को मना नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है कि भाई एक ऐसे खिलाड़ी को उस जगह पर खेलने दिया गया है, भेजा गया है, जो रणजी ट्रॉफी मैच भी नहीं खेला है। नहीं खेला है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि कोई मुजफ्फरपुर में लीग मैच खेलने वाला खिलाड़ी को सीधे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए, ठीक ठीक उसी तरीके का नितिन नवीन के साथ हुआ है। और ये राजनीति में ही हो सकता है, ये किसी परफॉर्मेंस वाले जगह पर नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो को जो है चीफ सेक्रेटरी बना दे सरकार। ये राजनीति में हो सकता है, राजनीति में ये प्रयोग है। अब इस प्रयोग का असर तो पड़ेगा ही बिहार की राजनीति पर, जिस तरीके से वो, और शाह के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि इतने सारे बिहार के कारिंदों को कैसे साथ लेकर चलते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं। कल हमने उस तस्वीर को देखा, जैसे ही ऐलान हुआ, नितिन नवीन के नाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तमाम नेता नितिन नवीन के आवास पर गुलदस्ता लेकर पहुंचने लगे। लेकिन बीजेपी का कोई स्टेट का बड़ा लीडर, चाहे वो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल या फिर मंगल पांडे का ले लिया जाए या फिर विजय सिन्हा का ले लिया जाए, कोई बड़ा नेता उनके आवास पर नहीं पहुंचा। सब लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात है, आमतौर पर अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आएगा तो लोग दौड़े भागे पहुंचेंगे। नितिन नवीन के आवास पर कोई जाने को तैयार नहीं था, हर व्यक्ति बीजेपी दफ्तर गया। तो ये भी कहा जाएगा ना कि बीजेपी के नेता नहीं मान रहे हैं, चाहे परिस्थितियां जो हो। नहीं, ऐसा नहीं है बिरजू। मतलब ये बांकीपुर का ही कार्यक्रम चल रहा था, कल कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली है कि सम्राट चौधरी को ही जानकारी दी गई कि नितिन नवीन के पास जाइए आप। तो नितिन नवीन के घर पर ये गए और वहीं पर फोन आया। बात हुई तो ये संवाद लेकर सम्राट, देखिए जो बॉस होता है ना, वो अपने लोगों को भी उसका स्वाभिमान हर्ट नहीं करे, इसका ख्याल लोग रखते हैं। तो खबर आ रही है कि ये लोग पहले ही मिल लिए थे। अच्छा, पहले इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दिल्ली से आ भी गया था। आ गया था और ये लोग मिल भी लिए थे। और उसके बाद तय हुआ था कि पार्टी दफ्तर में आया जाए, वहीं पर बैठकर जो है सो एक भव्य समारोह के तौर पर मनाया जाए। हालांकि नितिन नवीन दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी दी गई है उनके स्वागत के लिए। अब देखिए, यही तो समय है, यही तो पार्टी है। अभी बहुत कुछ बाकी है। ये देखिए, अभी आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और राजनीति में जिस तरीके के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, अब तो संघर्ष वाली राजनीति नहीं रही ना, नहीं रही। अब तो इसी तरीके से लोग आगे बढ़ेंगे। उसको जनता कितना स्वीकार करती है, क्योंकि नितिन नवीन को आप भी बेहतर जानते हैं, हम लोग भी बेहतर जानते हैं। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, उसको किस तरीके से जनता स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात। एक छोटा सा अंतिम सवाल लेते हैं। मोदी और आरएसएस के बीच की टसन की चर्चा आमतौर पे होती रहती है और कहा जाता है कि भविष्य में आरएसएस मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्या ये वजह है जिस कारण से मोदी भी चाहते हैं कि हर एक प्रमुख पदों पर मेरे अपने लोग बैठे, ताकि आरएसएस आने वाले दिन में मेरे लिए संकट न बने? और इसी का नतीजा है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर बैठाया गया है। देखिए, इस बीजेपी में ये पहला व्यक्ति होगा नितिन नवीन जो संघ या संघ के अनुसांगिक संगठन से नहीं आया है। हाँ, पहला व्यक्ति होगा। कोई रिश्ता इनका मतलब कि खुद ऐसा नहीं है जो संघ से जोड़ता हो? नहीं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं रहा। ये माना जाएगा कि अब संघ के छाया से बीजेपी को बाहर, जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के थोड़ी कभी रहे, कोई संघ से नाता नहीं, बीजेपी के भी नहीं रहे, तो कई दलों से आए हैं। हाँ, उसी तरीके से अब शाह और मोदी की का ये नया बिहार, मतलब नया बीजेपी है, जिसमें संघ या बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये मायने नहीं रखता है। जी, ठीक है सर, शुक्रिया।